गांव के बाहरी इलाके में रामू धूप में मेहनत करता है। उसका छोटा शरीर एक कुल्हाड़ी से घने जंगल से लड़ता है। पसीना उसके कपड़ों को भिगो देता है क्योंकि वह कुल्हाड़ी नीचे लाता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा बना हुआ है। दूर उसकी मां उनकी विनम्र झोपड़ी में धैर्यपूर्वक बैठी है, उसकी वापसी का इंतजार कर रही है। रामू नदी के किनारे काम कर रहा है। लक्की काटने की आवाज हवा में गूंज रही है। तबाही तब आती है जब रामू के हाथ से कुल्हाड़ी फिसल जाती है और पानी में गिर जाती है। रामू नदी के किनारे बैठा है, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं और निराशा उस पर छा रही है। अब मैं क्या करूंगा? मेरी मां का क्या होगा? वह चिल्लाता है। नदी से एक देवी उभरती है, उसका चेहरा शांत दयालुता का मुखौटा है। रामू, तुम क्यों रो रहे हो? उसकी आवाज में कोमल चिंता गूंजती है। रामू अपनी कहानी बताता है। देवी मुस्कुराती है, फिर नदी में वापस चली जाती है, सतह के नीचे गायब हो जाती है। नदी के किनारे एक देवी प्रकट होती है, जिसके हाथ में सुनहरा कुल्हाड़ा है। देवी पूछती है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू जवाब देता है, नहीं। देवी फिर से पूछती है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू फिर से जवाब देता है, नहीं। देवी एक बार फिर पूछती है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू कहता है, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर देवी तीनों कुल्हाड़ियों को उसकी ओर बढ़ा देती हैं। देवी रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे तीनों कुल्हाड़ियां प्रदान करती है। रामू कृतज्ञतापूर्वक कुल्हाड़ियों को स्वीकार करता है और देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। रामू सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को संसाधनों के लिए बदलता है, अपने गांव के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करता है। नई मिली संसाधनों के साथ रामू एक स्कूल और अस्पताल का निर्माण करता है। वह जरूरतमंदों के लिए लकड़ी काटने के लिए बिना थके लोहे की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है। रामू की देखरेख में गांव फलता फूलता है, जो उनके निस्वार्थ समर्पण का प्रमाण है।